27 पेज निकाल दो। 27 पेज पर कहां से शुरू होने वाला है? दूसरी ही पंक्ति शुरू होने वाली है, तो 25 से ही शुरू करेंगे ना, ठीक है। तो देखो 25 पेज खोल दो और 25 पेज पर ये शुरू हो जाएगा क्या? न तत्र चक्षुर्गच्छति, उदाहरण चिन्ह में इति उक्त्यपि पर्यनुयोगे, पर्यनुयोग का अर्थ है पुनः प्रश्न, पुनरुक्ति करने में हेतु क्या है, कारण क्या है? एक बार कह दिया है ना, अप्रतिपत्ति है, समझ में नहीं आता है, इसलिए एक बार सुनवाया ना, फिर दोबारा क्यों सुनवाते हैं? दोबारा सुनवाते तब ये है कि महाराज हमको समझने में नहीं आया है। ऐसी बात हो तो फिर क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया। न तत्र चक्षुर्गच्छति इति उक्तेपि, एक बार कह देने पर भी, पर्युनयोगे, पुनः कहने में क्या तात्पर्य है, क्या हेतु है? स्वल्प विराम करो, अप्रतिपत्ति है। न समझने के कारण फिर से बता रहे हैं, यह संग्रह वाक्य है, इसका विवरण आगे है, ठीक है। श्रोत्र से श्रोत्रम उद्धरण चिन्ह इति एवं आदिना उक्ते अपि आत्मतत्व, आत्मतत्व को एक बार कह दिया ना, कह दिया, किस मंत्र से? बराबर है ना। तो बोलते हैं क्षोत्र से क्षोत्रम, उद्धरण चिन्ह में इति एवं आदिना उक्ते अपि आत्मतत्वे, श्रोत्र से श्रोत्रम, इस मंत्र के द्वारा आत्म तत्व के विषय में कहने पर भी स्वल्प विराम अप्रतिपन्नत्वात्, न जानने के कारण, न जानने का कारण क्या है? सूक्ष्मत्व हेतुर्वस्तुनः स्वल्प विराम, वो जो जिस वस्तु का वर्णन, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया जा रहा है, वह वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसका ज्ञान सहजता से नहीं होता है, इसलिए अतः वस्तुना पुनः पुनः पर्यनुयुक्षा कारणम आहो, इसलिए तो क्या है, पुनः पुनः प्रश्न का उत्तर देने की इच्छा का कारण है। इसलिए कह रहे न तत्र चक्षुर्गच्छति थी, उच्चारण हुआ ना, न तत्र चक्षुर्गच्छति का उच्चारण कल हुआ है, न तत्र चक्षुर्गच्छति उदाहरण चिन्ह इस मंत्र से। तत्र, न तत्र, तत्र का अर्थ क्या है? श्रोत्रादि का आत्मा, श्रोत्रादि आत्मा भूते चक्षुः, ऊपर लिखो, ये स्वल्प विराम। तत्र का अर्थ क्या है? श्रोत्रादियों का जो स्वरूप है, श्रोत्रादियों का जो आत्मा है, ये श्रोत्रादि आत्मा भूते, ये हो गया, ठीक है ना। ऊपर लिखो, अब दूसरा शब्द कौन सा? न तत्र चक्षुर्गच्छति ना, तो ऊपर लिखो, चक्षु नहीं है, चक्षु ऊपर लिखो, बराबर है। चक्षु का अर्थ है चक्षुरादीनी, सारी इंद्रिय, न तत्र चक्षुर्गच्छति, चक्षुरादीन, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, दोनों है ना। स्वल्पराम वाक् चक्षुषो सर्वेन्द्रिय उपलक्षणार्थत्वात्,
न तत्र चक्षुः का अर्थ है चक्षुरादीनी, और वाक् चक्षुषो हो दोनों का ही कहा ना। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मन, ठीक है ना। तो ज्ञान ग्रहण ज्ञानेन्द्रिय तो 5 हैं, और 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन से हैं? चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण, त्वक, ये 5 इंद्रिय है। तो चक्षु से क्या हो? चक्षुरादीनी। और वाणी का क्या है? वाणु न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति। तो वाक् चक्षुषो सर्वेन्द्रिय उपलक्षणार्थत्वात्, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति का अर्थ हो गया चक्षुरादीनी सर्वेन्द्रियाणि। बराबर है? क्यों कहा चक्षु और वाक् से चक्षुरादीनी, ऐसा क्यों कहा है? तो वाक् चक्षुषो हो सर्वेन्द्रिय उपलक्षणार्थत्वात्। स्वल्प विराम क्यों हो गया? ये किसका? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति। न गच्छति का अर्थ कह रहा है, ऊपर स्वल्प विराम हो गया ना। चक्षु और वाक्, वाक् चक्षुषो हो सर्वेन्द्रिय उपलक्षणार्थत्वात्, वाग और चक्षु के द्वारा सब के सब दशेंद्रियों का ग्रहण हो गया, ठीक है। न गच्छति ऊपर लिखो, न गच्छति का अर्थ क्या है? न विज्ञानम उत्पादयन्ति, न विज्ञानम उत्पादयन्ति, ये हो गया। ये किसका अर्थ हो गया? न वाक् गच्छति, ठीक है ना। अब जैसे सुखाधिवत्तरी गृहेत अंतकरणे न, ये दशेंद्रिय तो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वाणी और चक्षु से क्या किया? दोनों का ही ग्रहण, सब दशेंद्रियों का ग्रहण हो गया ना। उपलक्षण होने के कारण वाणी, वाक और चक्षु, ये उपलक्षण होने के कारण सब के सब दशों इंद्रियों का ग्रहण हो गया ना। तो बोलते हैं जैसे सुख का ग्रहण, सुख ये भी विषय है ना, दुख ये भी विषय है, भय ये भी विषय, इनका ग्रहण अंतःकरण करता है कि नहीं करता है ना। तो फिर इनको ज्ञान अंतःकरणेन गृह्येत अंतःकरणेन अतः, अंतःकरण से ग्रहण। ये जो आत्मा है, यह आत्मा को दशेंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकते, हो गया ना। तो फिर सुख को ग्रहण, सुख का ग्रहण दशेंद्रिय नहीं करते ना, मगर सुख का ग्रहण अंतःकरण तो करता है कि नहीं करता है। तो फिर दशेंद्रिय ग्रहण न करे, आत्मा को अंतःकरण ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो उसका भी निषेध किया है। नो मनः, अधोरेखा करो, प्रतीक है। हो गया। जैसे सुखादि ये अंतःकरण का विषय है, उसी तरह आत्म तत्व, तत्का ऊपर लिखो आत्म तत्व। आत्मा ये क्या है? मन का विषय नहीं है। क्यों? स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम गलत है ये, स्वल्प विराम करो। करो इंद्रिय अविषयत्वात्, ठीक है। तरी सुखादिवत मनसो विषय तत् मतलब आत्म तत्व। जैसे सुखादि, सुख दुख भय इत्यादि इंद्रियों का, किसी भी 10 इंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय है। उसी तरह
10 इंद्रियों का विषय आत्म तत्व नहीं होने पर भी मन का हो जाएगा। तो श्रुति स्वयं अपने मुख से नो मनः, ठीक है ना, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो गच्छति, लिखो ऊपर मंत्र में लिखो, न नो मनो गच्छति, मन भी उस आत्म तत्व में जाता नहीं, पहुंचता नहीं, नो मना। हो गया ना। न सुखादिवत मनसो विषय तत् का अर्थ है आत्म तत्व। स्वल्प विराम किया, क्यों? इंद्रिय अविषयत्वात्, आत्म तत्व इंद्रिय का विषय नहीं है, बराबर है। यह आत्म तत्व इंद्रिय का विषय नहीं, इंद्रिय अविषयत्वात्। हो गया, ये बात हो गया। कितने चरण हो गए? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो। अब आ गया है, ये पूरा हो गया, पूर्ण विराम करो, यहां दंड दे दो, न मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतत् अनुशिष्यात्। इतना करेंगे, दूसरा चरण। तो न विद्मा प्रतिगय, न विजानीमा प्रतिगय। हम तो उसको सामान्य रूप से जानते नहीं, और विजानीमा विशेष रूप से भी जानते नहीं। अंतःकरणेन न विद्मा न विजानीम अंतःकरणेन। न विद्मा का अर्थ है इंद्रियों से हम नहीं जानते हैं, न विजानीम मन से भी नहीं जानते हैं, अथवा सामान्य रूप से हम नहीं जानते और विशेष रूप से नहीं जानते, ऐसा भी होता। अंतःकरणे यथा एतत् प्रतीक है, एतत् मतलब ब्रह्म जो साध्य है। मनाधिकरण जातम, मनाधिकरण से समुदाय से अनुशिष्यात, अनुशिष्यात मतलब कोष्ठक में अनुशासनम कुर्यात। मनाधिकरण जातों से, अंतःकरण से हम उसको जान नहीं सकते, और ये भी नहीं जान सकते कथम अनुशिष्यात, उसका अनुशासनम कुर्यात। कोष्ठक में लिखो अनुशासनम कुर्यात, मतलब प्रवृत्ति निमित्तम भवेत। मन आदि इंद्रियों का प्रवृत्ति का निमित्तम कैसा बन जाएगा? इनमें इंद्रिय मन आदि बुद्धि की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? शिष्यों की इसमें प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? यह हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तथा अविषयत्वात्, अविषयत्वात् न विद्मा, न विद्मा मतलब न विजानीमा। एक अर्थ क्या? विजानीमो मतलब न विद्मो न विजानीमो अंतःकरणे न यथा एतद् ब्रह्म। मनाधिकरण जातम, मनाधिकरण से होने वाले ज्ञान को अनुशिष्यात, अनुशासनम कुर्यात, प्रवृत्ति का निमित्त बन जाएगा। यह हम जानते नहीं, न विजानीम।
क्यों? स्वल्पराम तथा अविषयात्मा न विद्म, न विद्म मतलब न विजानीम, हम नहीं जानते, अविषय होने के कारण उसको जानते भी नहीं कि इन लोगों को कैसे समझाए, हमारे शिष्यों को किस तरह उसको समझा देवे, ये भी हम नहीं जानते। हम स्वयं तो उसको नहीं जानते, विद्म न विजानम, शिष्यों को किस तरह से उनको समझा देवे ये भी हम नहीं जानते। अब कह रहा है ये पैराग्राफ बदल दो, दूसरा व्याख्यान क्या? श्रोत्रादीनाम, श्रोत्रादि उद्धरण चिन्ह, इति लक्षणम ब्रह्म विशेषण दर्शय। क्या? जो श्रोत्रादि का श्रोत्र है, ऐसा जो ब्रह्म है वो विशेष रूप से हमको दिखाओ, ऐसा आचार्य को कहने पर आहने के आचार्य आचार्य कहते न शक्य थे दर्शितुम, उद्धरण चिन्ह में उसको दिखाना शक्य नहीं। पूर्ण विराम करो, कस्मात प्रश्न चिन्ह करो। पहला क्या है व्याख्यान, दूसरा व्याख्यान क्या करेंगे? शिष्य ने आचार्य को कहा श्रोत्रादि का श्रोत्र ऐसा तुमने कहा दिया ना, उस ब्रह्म को हमको दिखाओ ना, विशेषण दर्शय, विशेष रूप से हमको दिखाओ। तो आचार्य ने कह दिया न शक्यते दर्शितुम, उसको दिखाना शक्य नहीं, उद्धरण चिन्ह में। तो फिर प्रश्न आ गया, शिष्य का क्यों नहीं दिखा सकते? कस्मात, उसका उत्तर दे रहे आचार्य स्वयं, न तत्र चक्षुर्गच्छति, उद्धरण चिन्ह इत्यादि पूर्ववत सर्वम। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो, ये कहा, ये पूर्ववत। यहां क्या विशेष है? स्वल्पराम अत्र तु विशेषो, क्या है यहां विशेष? क्या है? स्वल्पराम यथा एतत् अनुशिष्यात्, उद्धरण चिन्ह, यथा एतत् अनुशिष्यात् का अर्थ बता रहे, यथा एतत् अनुशिष्यात् का अर्थ है प्रतिपादयेत, अन्योपि शिष्यान् इतो अन्येन विधिना इति अभिप्राय। क्या कहा? यथा एतद अनुशिष्यात् का अर्थ का, यथा एतद अनुशिष्यात् का अर्थ है प्रतिपादित। हम जैसा प्रतिपादन कर रहे हैं, कैसा हम जैसा प्रतिपादन कर रहे हैं, कैसा? न वाक् गच्छति, न मनो, यह हमारा मार्ग है ना, किसको प्रतिपादन करने का है? आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्रतिपादन करने का हमारा निषेध मुख का मार्ग है। क्या निषेध मुख का मार्ग है? न वाक् गच्छति, न मनो, बराबर है ना? तो इस तरह इस मार्ग के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति अन्य किसी मार्ग से बताएगा, ये हम नहीं जानते। कुछ समझ में आया कि ब्रह्म को बताने का यही मार्ग है। कौन सा? न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। न विद्मो न विजानीमो का अर्थ क्या हो गया? उस ब्रह्म का प्रतिपादन इस निषेध मुख से ही करते हैं। इस निषेध मुख के सिवाय अन्य किसी प्रकार से इस ब्रह्म का प्रतिपादन कौन भला कैसा करेगा?
ये हम नहीं जानते। कुछ समझ में आया क्या? ब्रह्म को प्रतिपादन करने का मार्ग कौन सा? न वाग गच्छति न मनो, ठीक है, मन भी वहां नहीं जाता है। इंद्रियों से घटपटादि जैसा उस ब्रह्म का ग्रहण हो नहीं सकता है, एक। दूसरा, सुख की तरह अंतःकरण से भी इसका विषय नहीं हो सकता है, बराबर है। और ये जो हमने कह दिया है ब्रह्म तत्व के विषय में, इसके सिवा अन्य कोई भी दूसरे किसी प्रकार से उस ब्रह्म तत्व का वर्णन कैसे भला करेगा, ये हम नहीं जानते, बराबर है। तो देखो यहां कहा है, यथा एतद अनुशिष्यात मतलब प्रतिपादयेत, पूर्ण विराम हटा दो, अन्योपि शिष्यान इतो अन्येन विधिना इति अभिप्राय। दूसरा कोई भी अपने शिष्यों को इससे अन्य किसी विधि से, ये निषेध मुख से हमने बता दिया है, दूसरी किसी विधायक प्रकार से कौन कैसा बताएगा, ठीक है ना। यही एक मार्ग है, बराबर है। सर्वथा अपि ब्रह्मबोधय उद्धरण चिन्ह में इति उक्ताचार्य आह, क्या कुछ भी हो हमको सब तरह से ब्रह्म का ही बोध करवाओ, शिष्य पीछे पीछे ही लग रहा है, कहीं भी कैसा भी हो, मगर जैसा आप समझे वैसा ही हमको बोध करवा दे। सर्वथा अपि ब्रह्म बोधय, उद्धरण चिन्ह में लिखा इति उक्ताचार्य आह। अब क्या हो गया? ब्रह्म को बोधन करने का मार्ग कुठला, कौन सा? न मानो, बराबर है। फिर भी वो पीछे ही पड़ा है ना, जैसे तैसे हमको ब्रह्म का बोध और किसी प्रकार से करा, तो फिर और वो बोलता है कि और इसके सिवा अन्य बोध करने का, ब्रह्म का बोध करने का मार्ग तो हम नहीं जानते। इसलिए कह रहे हैं क्या, अन्य देव तद विदिताद अविदिताद अधि, कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसी तरह इसी मार्ग से हम, निषेध मार्ग से ही हम उसको ब्रह्म को बोध सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं सर्वथापि ब्रह्म बोधय इति उक्ता आचार्य आह, क्या? तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, उद्धरण चिन्ह। ये क्या आगम है? श्रुति है, वेद वचन है। क्या वेद वचन क्या है? विदिता अथो अविदितात् अधि इति आगम, पूर्व परंपरा से आया हुई बात है ये आगम। यह आगम क्या कह रहा है? अन्य देव तद विदितात् अथा अविदितात् अधि, ये क्या है? संग्रह वाक्य है। उसका विवरण है विदित अविता अविदिताभ्याम अन्यत्वम। आह, ऊपर लिखना पड़ेगा, आह आगम आगमो आह विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम। क्या विदित और अविदित, इन दोनों से भी क्या रहेगा? ये अन्यत्वम, विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम। विदित और अविदित से क्या है? ये अन्य ही है। विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम। हो गया? विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम। विदित और अविदित से ये क्या है? अन्य ही।
वो क्या है? विदित और अविदित से क्या है? अन्य है। क्यों? यो ही ज्ञाता स एव स। क्या है? आगम का अर्थ है उपदेश पारंपरियम, नीचे लिखा है टीका में, पहले पंक्ति में, ठीक है ना। आगम का अर्थ क्या है? गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ उपदेश। आगम का अर्थ क्या है? विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम। जो ज्ञाता है ना, जानने वाला है ना, स एव स। ज्ञाता ही क्या? स एव स मतलब आत्मा, वही आत्मा है। क्यों? सर्वात्मकत्वात्। जानने वाला तो वो परमात्मा ही सर्वात्मक है, वही है, ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है। यो ही ज्ञाता स एव स। जो चैतन्य तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, इस सारे सृष्टि में जो चैतन्य तत्व भरा हुआ है, मतलब ये चैतन्य सृष्टि अपने आप व्यापार में आ जाती है, एक के पीछे एक होने लग जाती है। ये जो चैतन्य तत्व है, इसमें ये चैतन्य तत्व ही क्या है? हमारा आत्म तत्व है। क्या? जड़ वस्तुएं हजारों साल वहां ही पड़ी रहेगी जब तक उसको कोई हिलाता नहीं। रथ किसी रास्ते में पड़ा है तो हजारों साल वहां रहेगा, उसके एक पुर्जे पुर्जे टूट जाएंगे। एक गाड़ी पहाड़ में कहीं उलट गई, नीचे चली गई, तो कई साल उसके पुर्जे वहां पड़े हुए होते हैं। उसका सांगाड़ा जो है, पंजर जो है, वहां पड़ा रहता है, वो सड़ता भी नहीं। जंग लगे, पानी हवा से जंग लग जाए तो धीरे धीरे सड़ जाए, मगर हजारों साल वहां, सैकड़ों साल वहां रह जाता है। तो फिर वो जड़ वस्तु चलती कैसी है? किसी चेतन का अगर हाथ लग जाए तो, किसी चेतन ने कुछ कप्पी वगैरह, चक्र वगैरह लाया, डोर लाया, तो ये क्या, वो सांगड़ा ऊपर आ सकता है। बराबर है? तो उसी तरह सृष्टि में ये सारे पदार्थ जो पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश और उनसे बने हुए सारे पदार्थ, ये तो जड़ पदार्थ है। उनमें जो चैतन्य तत्व दिखाई देता है, सारे सृष्टि में इस जड़ पदार्थों को घुमाने वाला वही आत्म तत्व है, वही हमारा वेदांतियों का ब्रह्म तत्व है, वही हमारा क्या है? आत्म तत्व है। उसको नाम तुमको जो देना है, अल्लाह दे दो, गॉड दे दो, अलमाइटी गॉड दे दो, और क्या क्या देना है वो दे दो। वो हमारा क्या है? ब्रह्म तत्व। वो कोई मानुष तत्व नहीं है, वो पुरुष तत्व नहीं है, सारे सृष्टि के पीछे होने वाला वो चैतन्य तत्व है। क्यों? स्वल्परम करो, सर्वात्मकत्वात्। अतः सर्वात्मनो स्वल्पराम ज्ञातुर ज्ञात्रंतर भावात् विदितात् अन्यत्वम्। ये सर्वात्मा है ना, और ये कैसा ज्ञाता है ना, दो बात होगी। ये जो आत्म तत्व कैसे सर्वात्मा, और कैसा है ज्ञाता। ठीक है? सर्वात्मनो ज्ञातुर, इस ज्ञाता से दूसरा कोई ज्ञाता है क्या? ठीक है ना। ज्ञातुर दूसरा ज्ञाता होता तो ये क्या हो जाता? ज्ञेय हो जाता ना, तो फिर विदित हो जाता ना, मगर दूसरा ज्ञाता है ही नहीं, तो फिर ये उसका ज्ञेय नहीं बनता है, ये विदित नहीं बनता है। ठीक है ना। अगर इसका कोई ज्ञाता दूसरा कोई हो तो उस ज्ञाता का ये ज्ञेय बनकर उसका वो विदित हो जाता है, मगर दूसरा कोई ज्ञाता माना नहीं जाता है, इसलिए ये कैसे विदित से अन्य है। बराबर? कुछ समझ में अन्य है। बराबर? कुछ समझ में आया? विदिताविताभ्याम अन्यत्वम यो ही ज्ञाता स एव स। क्यों? सर्वात्मकत्वात्।
सबको जानने वाला है, सबका आत्मा है, इसलिए वो ही ज्ञाता है। अतः सर्वात्मनो ज्ञातुर, जो सर्वात्मा जो ज्ञाता है, स्वल्पविराम करो, ज्ञात्रंतरा भावात, दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है। दूसरा कोई ज्ञाता होता तो ये ज्ञेय होता, ये विदित हो जाता है। इसलिए ये क्या है, विदितात अन्यत्वम, लाल करो, अधोरेखा करो, ये विदित से अन्य बन जाता है। इसके लिए कोई प्रमाण है क्या कि इसका ज्ञाता कोई है नहीं? इसके लिए प्रमाण है क्या? स्वल्प है प्रमाण क्या? सवेत्ति वेद्यम, किसी भी वेद्य पदार्थ है उसको वो जानता है, क्योंकि सर्वज्ञ जो है। स्वल्प विराम न तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई नहीं। क्यों? एकमेव द्वितीयत्वात् ब्रह्मण ज्ञात्रांतरा भावात्। क्या है ये तत्व? कैसा है? एकमेव अद्वितीय तत्व है और इसका ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है। बराबर है? ज्ञात्रांतरा भावात्। सवेत्ति वेद्यम न तस्य अस्ति वेत्ता, ये क्या है? इसका न्यात्रांतर का अभाव है। इसके लिए प्रमाण क्या है? सवेत्ति वेद्यम, जितना भी वेद्य पदार्थ है उसको वो जानने वाला ज्ञाता है, सबका आत्मा होने से। और न तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने वाला न्यात्रांतर कोई नहीं है, जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्यों? हाँ, अस्य आत्म तत्व से एकमेव अद्वितीयत्वात्। ठीक है ना? इति च मंत्र वर्णा, ये प्रमाण दिया। ठीक है ना? बृहदारण्यक उपनिषद भी कहते हैं, स्वल्प विराम करो, विज्ञातरम अरे केन विजानियात, विज्ञाता को अरे कैसे तुम जान लेंगे रे? हाँ, जो विज्ञाता है सबको जानने वाला है, उसको तुम कैसे जानने? मतलब जानना शक्य नहीं। विज्ञातारम अरे केन विजानियात इति च वाजसने के मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में। और भी सुन लो भाई, पैराग्राफ बदल दो। अपिच, जो विदित 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 कहा जाता है ना, वो कैसा होता है? व्यक्त होता है। ये सब विदित है। ये सब क्या है? व्यक्त है। ये सब क्या है? विदित है। बराबर है? जो व्यक्त होता है वो कैसा होता है? विदित होता है। बराबर है? बोलते हैं अपिच व्यक्तमेव विदितम, जो व्यक्त है, व्यक्तम का अर्थ क्या है? जिसका नाम रूप अभिव्यक्त हो गया। नीचे देखना, ठीक है ना? 5वीं टिप्पणी, जिसका नाम और रूप अभिव्यक्त हो गया। नाम और रूप से जो व्यक्ति प्रसिद्ध होगी, जो वस्तु प्रसिद्ध होगी, उसको कहेंगे व्यक्त। तो फिर अव्यक्त किसको कहेंगे? अरे भाई, अनभिव्यक्त नाम रूप क्या कहेंगे? अनभिव्यक्त नाम, जिसका नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हो गया उसको ही क्या कहेंगे? अव्यक्त। ठीक है ना? अपिच व्यक्तम एवं विदितम, तो तस्मात्, तस्मात् मतलब व्यक्तात, ऊपर लिखो, व्यक्तात अन्यत इति अभिप्राय। हो गया? हो गया? अब व्याप्ति बताती है। यद विदितम मतलब कोष्टक में व्यक्तम स्वल्पराम, तद अन्य विषयत्वाद अल्पम। बराबर है? ठीक है? क्या? जो व्यक्त हैं, जो विदित हैं, वो व्यक्त होगा। और विदित हो गया मतलब कोई ज्ञाता है उसका। ठीक है ना? अल्पम। ठीक है ना? तो क्या? तद अन्य विषयत्वाद, दूसरे का तुम विषय हो गए ना, कि तुम में गौणता आ जाती है। क्या है? तुम दूसरे किसी का विषय बन गए तो फिर तुम्हारे में क्या आ जाते हैं? गौणता आ जाते हैं। तद अन्य विषयत्वाद अल्पम, एक केवल अल्प नहीं है,
तो उसका विरोधी कोई होगा ना, जानने वाला। सविरोधम दोन। और कैसा होगा, दूसरा जानने वाला है ना, तो अनित्यम। फिर तीन, ये तीन बातें होगी। जो विदित है कैसा होता है, व्यक्तम एक, अंत्यम विषय अल्पम दोन, सविरुद्धम तीन, अनित्यम चार। ये बात होगी है। और अतएव अनेकत्वात् अशुद्धम, अनेकत्वात् अशुद्धम पांच। इसलिए क्या होगा, अतएव तद विलक्षणम ब्रह्म इति सिद्धम। इसके लिए क्या है, ब्रह्म तो भूमा है ना, ब्रह्म तो नित्य है ना, ब्रह्म तो एक है ना, तो इसके विलक्षण ब्रह्म है। क्या होगी बात, यद्विदितम तद व्यक्तम एक, तद अन्य विषयत्व तद अल्पम, क्यों अन्य विषयत्वात् दो, सविरोधम तीन, विरोध वाला होने से अनित्य है, ठीक है ना, चार, अतएव अनेकत्वात् अशुद्धम पांच। इसलिए तो क्या हो गया, ऐसे ये सब क्या होगे, व्यक्त विदित की बात होगी। तो अतएव तद विलक्षणम ब्रह्म इति सिद्धम। और मतलब कैसा है, ब्रह्म कैसा होगा, नीचे दिया है। हाँ, और हाँ, नित्यम एकम शुद्धम ये, अनल्पम एक, अविरुद्धम दोन, नित्यम तीन, एकम चार, शुद्धम पांच। उसके विरोधी सिद्धम। तो बोलते हैं विदित से अन्य है ना, पैराग्राफ बदल दो, अस्तुतरी अविदितम। अज्ञात ही है ऐसा मान लो फिर। अस्तुतरी अविदितम, वो अविदित हो जाए ना, बोलते हैं ना विज्ञान से अपेक्षत्वात्, विज्ञान अनपेक्षत्वात्। तो अविदित होना चाहिए ना, अस्तुतरी अविदितम न विज्ञान से अनपेक्षत्वात्। यह संग्रह वाक्य है। तो उसको अविदित मानो, बोले नहीं अविदित नहीं मान सकते, विज्ञान अनपेक्षा, उसके लिए तो क्या विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। बोलते हैं यद ही अविदितम तद विज्ञान अपेक्षम। अविदित विज्ञान ही लोक प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो लाड़े वड़गांव तुम जानते हैं ना, वहां तो एक आश्रम है, गुरुकुल है, वेदांत का अध्ययन अध्यापन वहां होता है। ये तुमने आनंदी में जान लिया, हो गया ना। तो कैसा है, कौन आचार्य है, वहां व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, कैसी व्यवस्था है, कुछ बहुत सेवा है या नहीं है, या कुछ है और कोई बंधन है, बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, छुट्टी मिलती है कि नहीं छुट्टी मिलती है, विषय जानने की अपेक्षा होती है कि नहीं। ये बातें आपको क्या है, अविदित है। वहां एक गुरुकुल है, इतनी बात आपको मालूम होगी। तो फिर ये गुरुकुल आपको क्या हो गया, अविदित हो गया। जो बात अविदित है उसको ही क्या होती है, जानने की इच्छा होती है। कुछ समझ में आया क्या? जरा जाके तो देखेंगे ना हमारे अनुकूल है कि नहीं है। एक 5-6 दिन आकर के देख लेते हैं अनुकूल है कि नहीं है, दूसरे से बात करते हैं कैसा मेरा क्या होगा, कैसा होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितनी सेवा करनी पड़ेगी, जरा तो देख लेंगे तुम लोग क्या क्या ढोते हैं, क्या क्या करते हैं। तो कुछ लोग घबरा कर, कुछ लोग जान लिया सब तुम्हारा सब जान लिया, ऐसे करके निकल जाते हैं। कुछ लोग इतना ही बात है ना, कोई ना हम तैयार है।
विज्ञान, ये तो ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाएगा ना, वेदांत तो मिल जाएगा ना, ब्रह्म सूत्र तक पढ़ाएंगे ना, खिला पिला करके पिलाएंगे ना, ठीक है। तो फिर अब विदित हो गया ना, तो किसको विदित होने की अपेक्षा होती है? ज्ञान की किसको अपेक्षा होती है? हाँ, अविदित को क्या होती है? ज्ञान की अपेक्षा होती है, ठीक है ना। तभी तो इसको उसको क्या किया जाता? अविदित कहा जाता। काशी है, वहां एक तीर्थ क्षेत्र है, हमने नहीं देखा है, जरा देखने में, ठीक है ना, इच्छा होती है कि नहीं। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है, वहां भी पढ़ाई होती है, वहां भी सब सन्यासी लोग होते हैं। जब देख तो ले, मैं 1 महीने की छुट्टी लेता हूं और जा करके आ जाता हूं, कैसा क्या हो जाता है कि नहीं होता है? होता है ना, वहां होता है ना। तो जानने की, जो अविदित होता है उसको जानने की क्या हो जाती है? इच्छा होती है। देखो, यदि अविदितम तद विज्ञान अपेक्षम, ठीक है ना। जो अविदित होता है उसके लिए है क्या? विज्ञान की अपेक्षा होती है। अविदित विज्ञान आय लोक प्रवृत्ति है। क्या होता है? जो तुम जानते नहीं, अमेरिका नहीं जानते, जा करके देख लेंगे। इंग्लैंड नहीं जानते, जा करके देख, साउथ अफ्रीका नहीं जानते, जा करके देख लेंगे। पाकिस्तान नहीं जानते, जा करके देख लो ना। नेपाल नहीं देखा है, सिंगापुर नहीं देखा है, जापान नहीं देखा है, लाड़े वड़गांव नहीं देखा है, जा करके देखो। काशी मथुरा देखी नहीं है, जा करके देखो ना। उसी लिए तो क्या पर्यटन होता है ना, जा करके देख लो, जा करके देख लो, है ना। तद विदित विज्ञान आए लोक प्रवृत्ति, बराबर है। ये कैसे है? इदम तो विज्ञान अनपेक्षम, इसके लिए तो विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। पूर्ण विराम करो। इसके लिए तो विज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है। क्यों? जो स्वयं आचार्य है ना, स्वयं सारे ग्रंथ सिखा सकता है, उसके लिए कोई दूसरे आचार्य की जरूरी होगी क्या? नहीं होगी। मैं सब पढ़ा सकता हूं, कोई बात नहीं। दूसरा आचार्य चला गया तो वो भी डरेगा क्या? नहीं डरेगा। मगर जिसने डिग्री तो वेदांताचार्य लिए हैं, मगर कॉपी करके पास हुआ है, प्रोफेसर को पैसा दे करके डिग्री लिया है, ठीक है ना। ऐसा महामंडलेश्वर वहां जाकर के भी कथा प्रवचन वगैरह कर लेगा। उसको तो पढ़ाने के कभी पढ़ाया नहीं, किसको पढ़ाया नहीं है, खोटी पदवी लिए हैं, तो उसको तो क्या हो रहेगी? दूसरा कोई पढ़ाए, और दूसरा कोई आचार्य है तो सारे विद्यार्थियों को लेकर के अपना दूसरा गुरुकुल बना लेगा। हाँ, तुकाराम शास्त्री जैसा, है ना। वहां कुछ रख दिया, दूसरे किसी को पढ़ाने के लिए रख दिया। चल हम लोग जाएंगे उधर, सब विद्यार्थियों को लेकर के क्या वो चला गया, हो गया। तो अगर तुम स्वतंत्र होगे, प्रधान होगे, तभी क्या होगे? दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। तुम अगर ज्ञान स्वरूप होगे, प्रकाश स्वरूप होगे, आपको प्रकाशने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं होती है। तुम स्वयं प्रभा होते, सब जानते हैं, तब दूसरे किसी की जरूरी आप लोगों को नहीं होती है। तुम अगर ज्ञान स्वरूप है, दूसरे को जानने वाले हैं, ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान को प्रकाशने के लिए और कौन सा ज्ञान होगा? बोलो भाई, जरूर है क्या? ये तो क्या है? ब्रह्म तत्व क्या है? ज्ञान स्वरूप है, बराबर है। तो देखो, ये बताया ना, इदम तो विज्ञान अनपेक्षम, पूर्ण विराम किया, कस्मात प्रश्न चिन्ह करो, विज्ञान स्वरूपात उत्तर है। ये तो विज्ञान स्वरूप है,
इसलिए विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जो विज्ञान नहीं है ना, अस्वतंत्र है, वो तो क्या नेय पदार्थ रहेगा, और जो स्वयं विज्ञान स्वरूप है वो तो नेय नहीं रहता है। विज्ञान स्वरूपात विज्ञान अनपेक्षम। क्यों? विज्ञान स्वरूपात बोलते हैं नहीं यस यत् स्वरूपम तत् तेन अन्य तो अपेक्षते। नहीं यस यत् स्वरूपम तत् तेन अन्यतः अपेक्षते। जो जिसका स्वरूप है वो उसके द्वारा या अन्य किसी के द्वारा उसकी अपेक्षा नहीं की जाती। न तो स्वतः एवं अपेक्षा, स्वतः तो अपने की अपनी अपनी अपेक्षा क्या करेंगे, स्वयं ही स्वयं की अपेक्षा क्या करेंगे, अपने से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। हम तो हम जैसे है वैसे, स्वीकारना है स्वीकारो। आपको अपेक्षा हमारी है, हम जैसे है वैसे स्वीकारो। हमको हमारी क्या अपेक्षा है, ठीक है। अपने को दूसरे की अपेक्षा होती है ना, आप लोग आ जाओ तो फिर मैं आचार्य बन जाऊं, आप लोग नहीं आए तो मैं आचार्य नहीं बनूंगा, आप लोग आ जाएंगे तो पाठ होगा। आप निमित्त है किसकी, पठन पाठन की। मेरा भी क्या होता है, स्वाध्याय होता है ना, आप निमित्त है। आपने तो हमको बड़ा किया, आचार्य हमारे आचार्य करके बड़ा किया, तो हमारे आचार्य के लिए आपकी अपेक्षा रहेगी, बराबर है। तो स्वतः एवं अपेक्षा, स्वतः कोई अपेक्षा नहीं है। अनपेक्षम एवं सिद्धत्वात्। क्यों? वो तो सिद्ध है, दूसरी किसी की अपेक्षा नहीं है। अरे भाई जो असिद्ध पदार्थ है ना, घट उत्पन्न नहीं हुआ, मिट्टी लाओ, ठीक है ना, चक्र लाओ, डंडा चाहिए, वो कुम्हार को लाओ, ये बात होगी ना, घट बनाना है। क्यों? ये सब घटकों अपेक्षा होगी किसकी किसकी, मिट्टी की, जल की, लीद की, फिर चक्र की, फिर दंड की, फिर क्या हो गया, कुलाल की, बराबर है। और कुलाल के व्यापार, कुलाल आकर के बैठा, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, फिर उसको काम भी करना पड़ेगा ना। तो ये सब बातें हो जाएगी, तब क्या हो गया, घट उत्पन्न हो गया। घट को अपेक्षा है किसकी, दूसरे की अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि असिद्ध है, ठीक है ना, जो सिद्ध पदार्थ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे तुम, यहां के रहने के लिए पूर्ण आवास पूर्ण हो गया, अब जमीन नहीं है तुम्हारे लिए, अब तुम लोग क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते है भाई, सिद्ध हो गया, अब क्या करेंगे, कितना करेंगे, बहुत हो गया। अपने क्या 100 विद्यार्थी के 200 विद्यार्थी के लिए बहुत हो गया काम, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इतने इससे और क्या करेंगे, नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रही बात? तो अनपेक्षत्वात्। क्यों? जो सिद्ध है वो तो अनपेक्षम एवं सिद्धत्वात्। नहीं प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्तो प्रकाशांतरम अन्यतः अपेक्षते स्वतोवान्। प्रदीप को, जो प्रदीप है, दीपक है, उसके अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरी होती है क्या? नहीं है। स्वतः से स्वतः उसको प्रकाशने की अपेक्षा होती है क्या, उसका स्वरूप प्रकाशित करने के लिए? नहीं। स्वतोवान् स्वल्पराम, जो अनपेक्षम है तत्स्वतः सिद्धम। क्या है? हाँ, जिसको जो दूसरे किसी की अपेक्षा, किसी काम के लिए दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं करता है, तो स्वतः सिद्ध है, ठीक है ना। कोई लोग होते हैं वेल्डर की सुधा जरूर नहीं होते, जाते स्वयं कहीं करना है, स्वयं वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, स्वयं वेल्डिंग कर देते हैं, काटना कुटना जो कुछ करना है, छोटी मोटी काम है क्या करते हैं, बापू जैसा स्वयं कर देते हैं, ठीक है ना। उनके लिए कोई वेल्डर की श्रीकांत को बुलाओ, फोन करो, ये करो, ऐसी कोई उनको जरूरत नहीं होती। हो गया। यद ही अनपेक्षम, यद ही अनपेक्षम, उदाहरण चिन्ह, तत्स्वतः एवं सिद्धम। प्रकाशकत्मकत्वात् परिपश्य अपेक्षितोपि अनर्थक स्यात्। क्या?
प्रदीप क्या है? प्रकाशात्मक होने से उसके लिए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा करने पर भी अनर्थक शान प्रकाश से विशेषाभावान। दूसरे प्रकाश क्या करेंगे? ये स्वयं प्रकाश है ना, तो ये स्वयं प्रकाश रहा है ना, उसको प्रकाशने के लिए दूसरे प्रकाश को लाना। ये दीप ले लो, देख लो, बैटरी देखो, देखो बैटरी वो उसको, कोई जरूर है अनर्थक। ये क्यों है? अनर्थ प्रलाप क्यों कर रहे हो? अनर्थ प्रकार क्यों कर रहे हो? दीपक को देखने के लिए बैटरी की जरूरी होती है क्या? नहीं जरूरी होती है। ठीक है। नहीं, प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपस्य अपेक्षितोपि अनर्थकः स्यात्। प्रदीप को अपेक्षा करेंगे फिर भी वो क्या है? अनर्थक होंगे। क्यों? स्वल्पेन प्रकाशे विशेषाभावात्। एक प्रदीप के लिए प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश में कोई विशेष नहीं होता है। नहीं प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाशो अर्थवान। प्रदीप के स्वरूप के अभिव्यक्ति के लिए दूसरे प्रदीप का क्या ही अर्थ नहीं होता है, सार्थक नहीं है। अर्थवान मतलब सार्थक नहीं। हो गया? क्या है? नहीं प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाशो अर्थवान। प्रदीप का प्रकाश सार्थक नहीं होता है। हो गया? यहीं रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण